आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी काबीना ने सरकारी मिल्कियत के 5 मरकजी इदारों में हुकूमत के शेयर्स फरोख्त किए जाने को मंजूर कर लिया है। काबीना ने मुल्क में प्याज की दस्तयाबी को बेहतर बनाने और इसकी कीमतें बढ़ने से रोकने की खातिर 1,20,000 मैट्रिक टन प्याज दरामद किए जाने की मंजूरी दी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरों ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक मुस्तहकम सरकार जल्द बनाई जाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार की जानिब से शुरू किए गए एक ही मुकाम पर सभी सहूलियात दस्तयाब कराने के निजाम से मजीद बैनुल-अक़वामी फिल्मसाज भारत की जानिब राग़िब हो सकेंगे। और श्रीलंका में साबिक सदर महिंदा राजपक्षा को आज नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी मिल्कियत के 5 मरकजी इदारों CPASEs में अपने शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में कलीदी हिस्सेदारी फरोख्त किए जाने को मंजूर किया है। इस अमल से हासिल होने वाले वसाइल का इस्तेमाल समाजी शोबे और सरकार के तरक्याती प्रोग्रामों के लिए सरमाया दस्तयाब कराने के लिए किया जाएगा, जिससे अवाम को फायदा होगा। 2015 में सरकार ने अपने इदारों के कलीदी शेयर्स फरोख्त करने की पॉलिसी फिर शुरू की थी ताकि इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर प्राइवेट इदारों के लिए मुख्तलिफ शोबे खोले जा सकें, जिससे आम इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। कल CCEA मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलहदा करने के बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपने 53.29% शेयर्स फरोख्त करेगी। The strategic disinvestment of Bharat Petroleum BPCL भारत सरकार की अपनी 53.29% हिस्सेदारी और प्रबंधन का नियंत्रण कार्यनीतिक खरीदार को सौंप देगी। control to strategic buyer. मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि निजकारी से पहले आसाम में वाक़े रुमालीगढ़ रिफाइनरी को BPCL से अलग कर लिया जाएगा और सरकारी मिल्कियत का एक दीगर इदारा इसे अपने हाथ में लेगा। मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि CCEA ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75% के कलीदी शेयर्स, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 30.8% शेयर्स की फरोख्त के साथ उसका मैनेजमेंट कंट्रोल एक कलीदी खरीदार इदारे को मुंतकिल करने, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में 74.23% और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैनेजमेंट कंट्रोल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने के साथ उसके 100% शेयर्स फरोख्त किए जाने की मंजूरी दी है। CCEA ने सरकारी मिल्कियत के चुनिंदा इदारों में हुकूमत की हिस्सेदारी 51% से कम किए जाने की भी मंजूरी दी है, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। वजीर खजाना ने कहा कि इसका मकसद चुनिंदा CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी फरोख्त करने का दायरा वसी करना है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने कौमी शाहराहों से मुतालिक भारत की अथॉरिटी की जानिब से टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में तजवीज़ की गई तरामीम को भी मंजूरी दी है। मज़कूरा मॉडल से प्राइवेट सेक्टर के जरिए मौसर अंदाज से टोल हासिल किए जाने में सहूलत होगी। CCEA की इस मंजूरी से मुख्तलिफ असासों के जरिए मालिये के हुसूल और सरमायाकारों के लिए ज्यादा पुरकशिश मॉडल फराहम करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस अमल से हासिल होने वाली रकूमात को मुल्क में शाहराहों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पूरे मुल्क में लोगों को फायदा होगा। दीगर अहम फैसलों में काबीना ने 1,20,000 मैट्रिक टन प्याज दरामद किए जाने की मंजूरी दी है ताकि अंदरूनी मुल्क इसकी दस्तयाबी को बेहतर बनाया जा सके और इसकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। इस महीने की 16 तारीख को खुराक और सारिफीन के उमूर के वजीर रामविलास पासवान ने यह ऐलान किया था कि हुकूमत सरकारी मिल्कियत के इदारे MMTC के जरिए 1 लाख टन प्याज दरामद करेगी।
मज़कूरा इदारे ने आलमी मंडी से 4000 टन प्याज खरीदने के लिए पहले ही एक टेंडर निकाल दिया है। काबीना ने एक बिल को भी मंजूरी दे दी है जिससे दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली नंबर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इमलाक के हक की मंजूरी से मुतालिक बिल 2019 इमलाक के रजिस्ट्रेशन की इजाजत देगा और 1731 गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी से कुछ राहत देगा। तीनों पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खातिर हाथ मिलाने का वाज़े इशारा दिया है जिससे वहां तातुल जल्द खत्म होने के आसार हैं। कल शाम नामानिगारों से बात करते हुए कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने जल्द एक मुस्तहकम सरकार बनाए जाने के बारे में एतमाद का इजहार किया। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में जो अस्थिर परिस्थिति है उसे तुरंत समाप्त करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच प्रदीर्घ चर्चा हुई। चर्चा सकारात्मक थी। अभी और कुछ बातें होनी है। इधर एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने भी शिवसेना के साथ हाथ मिलाने की जरूरत के बारे में गैर मुबहम राय का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीनों पार्टियों के एक साथ आए बगैर रियासत में सरकार नहीं बनाई जा सकती। एक चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र में आए इसका प्रयास हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे थे और कहीं न कहीं पर्याय सरकार देने की दिशा में हमने चर्चा की और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक पर्याय सरकार देंगे। तीन पार्टियों के साथ में आए बिना कोई सरकार निर्माण नहीं हो सकती। हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द महाराष्ट्र को एक चुनी हुई सरकार दें। इधर शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस ने वाज़े तौर पर कहा है कि तीनों पार्टियां एक साथ चलेंगी। मजीद तफसील मुंबई की हमारी नामानिगार से। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार के रिहाइशगाह पर करीब 4 घंटे चली बातचीत के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पृथ्वीराज चौहान और नवाब मलिक ने कहा कि सद्र राज की वजह से रियासत का इंतजामी कामकाज ठप हो गया है और दोनों ही पार्टियां मौजूदा हालात को बदलना चाहती है। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में वह एक मजबूत सरकार बनाएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ आकर हुकूमत बनाएगी। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं सोनाली घड़ियाल पाटिल। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। और अब सिनेमा की दुनिया की कुछ खबरें। भारत का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी फिल्मी मेला इफ्फी 2019। भारत के बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले की गोल्डन जुबली इफ्फी एट 50 के बारे में तफसीली मालूमात के लिए आकाशवाणी की खबरें समाअत करें। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के गोल्डन जुबली एडिशन का कल शाम गोवा के पंजिम में रंगारंग आगाज हुआ। शानदार इफ्तिताही तकरीब में भारत और आलमी फिल्मी सनत के बड़े सितारे मौजूद थे। इस शानदार इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी तफरीह की दुनिया की सरकर्दा शख्सियत करण जौहर ने की। अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन और मारूफ सुपरस्टार रजनीकांत ने इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में इस फेस्टिवल के आगाज का ऐलान किया। इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एक ही मुकाम पर तमाम सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके जरिए मुल्क में फिल्म शूटिंग के लिए दरकार तमाम इजाजतनामे दिए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार के जरिए मुतारिफ करदा तमाम सहूलियात का वाहिद निजाम मजीद बैनुल-अक़वामी फिल्म साजों को भारत में अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए राग़िब करेगा। इस तकरीब के दौरान अदाकार रजनीकांत को आइकन ऑफ द जुबली अवार्ड से नवाजा गया। इस फेस्टिवल में आज से गोल्डन पीकॉक रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में 8 मुल्कों से 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। पेश है इफ्फी डेस्क से एक रिपोर्ट।
गेम प्रालिया एट 5 इन द आफ्टरनून, मोनियर मानुष, लेवायतन, इफी के बैनुल-अक़वामी मुकाबला जाती जुमरे की बेहतरीन फिल्मों में शामिल हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरसों में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीते हैं। गोल्डन पीकॉक बेहतरीन फिल्म के लिए इफी के जरिए शुरू किया गया बैनुल-अक़वामी जुमरे का सबसे अहम अवार्ड है। गोल्डन पीकॉक रेट्रोस्पेक्टिव का आगाज लेस्टर जेम्स पेरिस की हिदायतकारी में बनी फिल्म गेम प्रालिया से होगा। මොකද රොබින්සන් ක්‍රූසෝ? ඔව්. ඒක අමාරුයිනේ මට තේරෙන්නේ. ඇයි? ඒක තේරුම් ගන්න ලේසියි. समीरा मखमलबाफ की हिदायतकारी वाली फिल्म एट 5 इन द आफ्टरनून तालिबान की हुकूमत के जवाल के बाद के अफगानिस्तान में तालीम के हुसूल के लिए एक लड़की की जुस्तजू की कहानी है। गौतम घोष की फिल्म मुनीर मानुष में बंगला फिल्म स्टार प्रोसिनजीत हैं जो इफी में भी नजर आएंगे। उन्होंने इस फिल्म में बोल सिंगर का रोल अदा किया है। इफ्फी एट 50 में हमारे साथ सिनेमा के जादू का लुत्फ उठाते रहिए। इफ्फी डेस्क AIR न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुल्क भर के अकाउंटेंट जनरल और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल साहिबान की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी इससे पहले भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर में महात्मा गांधी के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। झारखंड के अपने दौरे के दूसरे दिन आला चुनाव कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सरबराही में चुनाव कमीशन की टीम आज रांची में चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और रियासत के दीगर इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि चुनाव कमीशन की टीम ने कल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और शहरी इंतजामिया के साथ मुतअद्दिद मीटिंगें की थी। तफसील हमारे नामानिगार से। इंतखाबी कमीशन की टीम ने इस तवील मीटिंग में सभी मुताल्लिका लोगों से मुलाकात की और उन्हें साफ शफाफ इंतखाबात का यकीन दिलाया। इधर दूसरे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है, जबकि तीसरे मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगा। रियासत में सरकर्दा रहनुमाओं की आमद के साथ चुनाव मुहिम में तेजी आने लगी है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज गुमला और लतिहार से बीजेपी की चुनाव मुहिम का आगाज कर रहे हैं। इधर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, AJSU पार्टी और JVM समेत दीगर पार्टियां भी अवाम की हिमायत हासिल करने की खातिर सरगर्मी के साथ अपनी चुनाव मुहिम चला रही हैं। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। श्रीलंका में नए मुंतखब सदर गोटाबाया के भाई साबिक सदर महिंदा राजपक्सा को आज वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। हफ्ते को सदर के ओहदे के इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त के बाद रनिल विक्रमासिंघे ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया था, जिससे निगरान सरकार के कयाम की राह हमवार हो गई है। जनाब विक्रमासिंघे की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा पेश करने के बाद सपहर हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, NRC को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसकी बुनियाद पर ही अब शहरियत की शनाख्त को यकीनी बनाया जाएगा। मजहबी तासुब से इनकार, शहरियत तरमीमी बिल और NRC अलग अलग हैं। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा, सभी कच्ची कॉलोनियां मंजूर। जबकि अखबार मशरिक की महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील से मुतालिक सुर्खी है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर बनेगी हुकूमत। NCP कांग्रेस लीडरों की मीटिंग के बाद कांग्रेस का ऐलान। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारों ने मौजूदा NRC आसाम सरकार को मंजूर नहीं, मनसूख की जाए NRC की फहरिस्त, पवार की वजीर आज़म से मुलाकात पर तरह तरह की कयास आराइयां जैसी खबरें भी आज की उर्दू अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी काबीना ने सरकारी मिल्कियत के 5 मरकजी इदारों में हुकूमत के शेयर्स फरोख्त किए जाने को मंजूर कर लिया है। काबीना ने मुल्क में प्याज की दस्तियाबी को बेहतर बनाने और इसकी कीमतें बढ़ने से रोकने की खातिर 1,20,000 मैट्रिक टन प्याज दरामद किए जाने की मंजूरी दी है। कांग्रेस, NCP और शिवसेना के लीडरों ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक मुस्तहकम सरकार जल्द बनाई जाएगी।
इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार की जानिब से शुरू किए गए एक ही मुकाम पर सभी सहूलियात दस्तियाब कराने के निजाम से मजीद बैनुल-अक़वामी फिल्मसाज भारत की जानिब राग़िब हो सकेंगे और श्रीलंका में साबिक सदर महिंदा राजपक्षा को आज नए वजीर आज़म की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।